फिर मेरे कुछ पैसे थे, उससे मैंने जो है ना मेहरान ख़रीदी थी। ओके। ठीक है, मेरी जो है वो अम्मा की तरफ से जो है ना मुझे मिले थे, तो उसमें मैंने मेहरान ख़रीद ली। मेहरान ख़रीदने के बाद गोल ये था कि सस्टेन करना है किसी तरह इस्लामाबाद। गोल ये विजन ये था कि जाऊँगा नहीं कि जब फिलहाल तक सस्टेन करना है। अपने आप को सस्टेन कैसे करना है कि अपने चिकन और अंडों के पैसे निकालने हैं, ठीक है, जो खाता हूँ मैं। और जिम की फ़ी तो वैसे ही 2,000 रुपये, वो मसला नहीं, महीने में कहीं ना कहीं से 1500-2000 थी G10 में। सो राइट नाउ द विजन वाज कि मैंने इस्लामाबाद में स्टे सस्टेन करना है, यस, सस्टेन कर लिया और अपने खाने पीने का खर्चा निकाल लेना। दैट्स द प्राइमरी थिंग आई एम गोइंग टू डू। हाँ, बेयर मिनिमम पे सर्वाइवल है, सर्वाइवल चाहिए था मुझे, ठीक है। और सर्वाइवल मेरा जो है वो उस पे था कि बेसिकली महंगी चीज़ यही होती है, चिकन और अंडे ज़िंदगी में। चावल मिल ही जाते हैं, ठीक है 1 किलो चावल ले लो तो 4 दिन 5 दिन चल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। उसके बाद जनाब ये काम किया, तो फिर मैंने जब मेहरान ले ली ना, फिर मेरा था, मैंने उसको रजिस्टर करवाया ऊबर और करीम पे। ओके। करीम पे भी रजिस्टर नहीं हुई, मेरे पास था आईफोन, ठीक है, वो सिर्फ ऊबर उस पर चलती है। मैं ऊबर चलाता था। अब कोविड आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उसका लॉकडाउन और ये स्टफ लाइक दैट। मैंने वो मेहरान चलाना, पहले मुझे बड़ी शर्म आती थी, ठीक है, शुरू में मैंने इनिशियली, मास्क तो वैसे ही आम थे ना, ठीक है, तो कवर के लिए तो किसी को क्या पता कवर के लिए ये पहना। हमें पता है हमारे इलाके के लोग हाँ खास तौर हाँ, पे, क्यों मैं भी ये मेंशन कर दूं, मैं भी ओ हरिपुर से ही हूँ। भाईजान, ओ तो जो माइंड सेट है ना हमारा, वो हमें ओह, वाकई बिल्कुल डाउन नहीं होने देता खुदा कभी माफ भी। वो करे। कुछ भी कर ले, हम कहते हैं नहीं, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। तो अब ओके। जो ना मैं, मुझे थोड़ा सा वो आ रहा था कि यार क्योंकि ये कोई वो, मतलब जाहिर है अब्बा ने जो है ना बचपन से अब्बा ने यशी कराई है, खिलाया पिलाया, अच्छे घर में रखा है, तो मैं अब टैक्सी चलाऊंगा। टैक्सी है ना ऊबर, और क्या है, ठीक है, अल्टीमेटली है तो अंग्रेज़ों की टैक्सी। टैक्सी। हाँ, अंग्रेज़ों की टैक्सी है, ठीक है ऊबर। मैं स्वैग से बोलता था मैं ऊबर चलाता हूँ, लेकिन है तो टैक्सी ना कोई। ऊबर। हरिपुर में मुझे क्या है ऊबर हरिपुर में मुझे कह रहा है अच्छा टैक्सी चलाते हो, हाँ हाँ टैक्सी चलाता हूँ बे। तो अब मैंने जब वो चलाना शुरू की जनाब, मैंने मास्क पहना ना, मैंने कहा यार मुझे कोई डिस्कवरी ना कर ले, ठीक है, पता चले कोई पत्थर उठाओ तो हरिपुर से एक तो निकल ही आता है किसी ने डिस्कवर कर लिया तो उधर तक जलील कर देगा। दूर भी नहीं है, करीब ही है। तो भाईजान मैंने जब शुरू की ना चलाने, अब मुझे राइड्स भी ना मिले, मुझे कोई प्रोसीजर नहीं पता था ना, राइड आई तो किसी गाँव की आ जाए और मैं उठा के चला भी जाऊँ, गाँव से फिर खाली वापस आ रहा हूँ, इतना फ्यूल जाते इतने कमाई नहीं जितना वापसी में फ्यूल लगा दिया। फिर जनाब मुझे आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर मैं थोड़ा सा एक डार्क स्टेट में चला गया था। ओके। मतलब मैंने अपनी इंस्टा पे ये स्टोरीज बनाता था, मैंने स्टोरीज बनाना बंद कर दी। मैंने कहा यार मुझे शर्म आती थी कि लोगों को बताऊंगा मैं ऊबर चलाता हूँ, मतलब ये है वो है बड़ी, वो जो है ना लाइफ में दिखा रहा था फिटनेस और ये है वो, और मैं अचानक ऊबर पे शिफ्ट हो गया हूँ सर्वाइवल के लिए। एक दिन न्यू ईयर का दिन था, ठीक है, मैंने दिल बड़ा किया। उससे पहले जनाब मेरे में एक दिन बड़ा डार्क आया था, ठीक है, समझे कि सही लेजिट डिप्रेसिव हो गया था मैं। मैंने ऊबर नहीं चलाई, ठीक है, मैंने बंद की ऊबर। मैंने गाड़ी निकाली, जेब में जितने पैसे थे मैं गया, मैंने जो भी चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें, मीठा, क्योंकि मीठे जो है ना मेरा दिमाग ख़राब है, मीठा जब मैं खाता हूँ ना तो मैं बस आई गो ऑल आउट। मैंने इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, मैंने एक दिन में 10 पाउंड वाटर रिटेन कर लिया था। लिटरली मेरे जॉइंट्स में दर्द होने लगा था, मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ हाँ, फेज़ आया था कि यार ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं, भाड़ में गया सब कुछ, ऊबर चला रहा हूँ मैं और जिम जा रहा हूँ, क्या गोल है मेरा, जिंदगी से। मतलब क्लूलेस हो गई थी ना, ठीक है, और कोई सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। मतलब फिर अपने आप को कोसने शुरू कर देते हो आप कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है, मतलब बाकी भी ब्लेस्ड ना, तो मैं भी ब्लेस्ड हो सकता था, मुझे भी जो है ना पैसे मिल जाते, मैं अपनी मर्जी से कर लेता। नेगेटिव थॉट तो भाईजान फिर इतने थे कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, आते जा रहे हैं। मैं घर पे गया, लिटरली वो चीज़ें बाहर से खा के, मैंने पेस्ट्रीज ली, मैंने केक लिया, जितने पैसे थे पैसे खत्म करके मैं घर के लगा। घर पे गया, लिटरली मेरी खाला ने जो है ना वो उबले हुए चावल पड़े हुए थे और गुड़ का पानी पड़ा हुआ था मैंने वो पानी मिक्स किया और मैंने वो मीठा खाया। मैं खा 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 के भाईजान, उसके बाद मैंने देखा मेरा मुंह इतना हो गया वाटर रिटेन हो गया, ब्लोटिंग, और यहाँ से और हर जगह से ब्लोटिंग हो गई। मतलब सही जो है ना वो, अगले दिन मेरा दिमाग सही हुआ, मैंने एकदम बोला, मैंने कहा यार कर क्या रहा हूँ मैं, क्या हो क्या गया, मतलब इतना। अगले दिन ख्याल हाँ अगले ही दिन आ गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी यार अल्लाह के करम है, मतलब मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से होता है तो बंदा दिल में आती है। अगले ही दिन ख्याल आया, गॉट बैक ऑन टू द डाइट, मैंने डाइट स्टार्ट की, मैंने सब स्टार्ट किया, जिम जाना शुरू किया, सब कुछ किया, जिम भी ऑफ कर लिया था 1 हफ्ते के लिए, कुछ शायद, हाँ हफ्ते 5 दिन के लिए। इंस्टाग्राम पे दिल बड़ा करके फिर स्टोरी लगाई भाईजान। मैंने कहा जी मैं ऑफ था, आई वॉज इन दिस स्टेट। उसमें मेरे लिमिटेड फॉलोअर्स हैं जो कि शायद ये देखें भी पॉडकास्ट, तो उनको पता होगा कि मैं बातें कर रहा हूँ, ये एक्चुअली उनको पता है। अभी जो लोग आए हैं कुछ हज़ार लोग, उनको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तो ये चीज़ें उनको पता हैं। वो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता था जब इंस्टा की, तो मैं ये कहता था कि हेलो जानी सन जाने मंस, ये मेरी लाइन होती थी, ठीक है। और बड़ा इस तरह मैंने लाइक अ फैमिली। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बड़ा जो है ना मेरे साथ वो गपशप भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे, इस तरह मॉरली क्या, मतलब थोड़ी ना कोई मुझे पैसे भेजे थे तो मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है।
खैर तो मैंने उनको बताया कि भाईजान मेरे साथ ये आई वाज गोइंग थ्रू दिस, और उसके साथ जो है ना मैं अपना ऊबर चलाने लग गया सर्वाइवल के लिए, ये सब चीज़ें कर रहा था। और मैं इतना हेजिडेंट था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्टोरी जो है ना पुट अप करूँ। खैर वो दोबारा किया। फिर जनाब मैंने ऊबर चलाना शुरू की, दिल खोल के ऊबर चलाना शुरू की। अब ऊबर चलाना जब शुरू की तो ऊबर चलाने में मैं जो है ना, अब एंटरटेनमेंट के लिए कोई सवारी आ जाती थी तो मैं गाने भी गाता हूँ ना, ठीक है। Okay. हाँ, जो जिसकी वजह से एनसीए में जा रहा था, हम्म। तो मैं सवारियों को गाने सुनाता था ना कभी कभी। ये चीज नहीं हुआ, सवारियों को गाने सुना हाँ हाँ, मैं बता रहा अच्छा हूँ। ये वही वाली उबर से तो नहीं इंस्पायर हो गया? अक्सर हम देखते हैं हाँ फॉरेन में, मैंने यूरोप में देखा भी था, चल रही होती मैंने है, मैंने वो बेसिकली रैप शुरू कर देते हैं। हाँ मैंने देखा था मैंने कहा ये हरकतें चल रही हैं, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया ना, क्योंकि वो प्राइवेसी होती है और सब कोई कोई ऐसा चिपक जाता है, एंड यू हैव नो आइडिया कि उस उबर ने मुझे कैसी कैसी दुनिया से मिलाया। मतलब द नाइसेस्ट पर्सन एंड जो है ना वो डार्केस्ट लोग भी मिले हैं मुझे, ओके। जो कि बेहुदा तरीन उनका बिहेवियर होता था, ठीक है, और अजीब बातें करके जाते थे, और इतने अच्छे लोग भी होते थे कि जो मुझे, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे पहली बार टिप मिली थी, ठीक है, टिप मिली थी कोई 50 रुपये, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। मतलब एक टाइम था कि जब मैं जो है ना टिप दे देता था, इससे ज़्यादा दे देता था, ठीक है, रेस्टोरेंट में गया कहीं भी गया, और मैं बड़ा इमोशनल था। मैंने अब्बा को कॉल की, यार मुझे टिप मिली, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला करो कुछ नहीं, दिल को जो है ना संभालो फिलहाल, और ये तुम्हारी कमाई है, इसको जेब में रखो, मेहनत किया। हाँ, मेहनत की है तुमने। सो जनाब अब मैं तो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाता हूँ एक तो इधर उधर मैं देख रहा हूँ उन आंखों में इमोशनल वो दोबारा से सीन्स आ जाते हैं। मतलब ये मेमोरीज जो है ना मेरे दिल में जो है ना वो क्या कहते हैं इनग्रेव हो चुकी हैं, ये कहीं भी नहीं जाएंगी कभी। मतलब इनसे मैंने इतना, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि मतलब लोगों ने जो है ना मुझे खामोशी से आए हैं, ठीक है, और 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दिए टिप के तौर पे। मुझे पता टिप दे रहे हैं, मैंने उनको बोला मैंने आपका फेयर तो इतना बन रहा है, कहते हैं नहीं हमें पता है, कभी कभी उन्होंने अब इंतहा चेक करें जेनरोसिटी की। उसने उन कस्टमर मुझे बोल रहा है कि मुझे पता है फेयर ज़्यादा बनता है, कभी कभी एप्लीकेशन गलत दिखा देती है, तो ये आपके एक्स्ट्रा बनते हैं। मतलब मैं उस बात पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार पता तो मुझे भी है, लेकिन आप जो है ना मुझे पता है कि यार मैं टिप लेना नहीं चाहता। और मुझे लिटरली लोग देख के एकदम गाड़ी में आते थे ना, क्योंकि मैं इसी तरह होलिया बना होता था, अच्छे कपड़े पहन के जाता था, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जो है ना वो दांत भी ब्रश नहीं किया और ऊबर में बैठ गया, 4 घंटे के लिए रात को चलाता था तो लोग मुझे आके एकदम पूछते थे कि यार उबर चला रहे हो, मतलब हमारी राइड है ये? मैंने कहा था हाँ सर बैठे आपकी राइड है। तो जनाब ये बात थी। और गाने जो सुनाता होता था, ठीक है, गाने सुनाते हुए कई बार मैं उनको बोलता था यार गाना सुनेंगे आप, तो वो कहते थे हाँ लगा दो। मैंने कहा लगा नहीं, मैं सुना देता हूँ आपको मुझे आज भी याद है यार, सच मेमोरीज। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे ये बात भी पता चलती है कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल सर मौजूद हैं, जरूरत ये नहीं है बिल्कुल कि वो मौजूद आपके हैं साथ हजारों लाखों रुपए की जो है ना वो ना, जनरosity दिखा देते ऐसा ही हैं। है, ऐसा अगर ही वो है। कुछ पेनीज भी स्पेयर कर देते हैं, लेकिन आउट ऑफ गुड जेस्चर कर देते यस हैं। सर, देखिए It ना means a देखिए lot. ना देखिए ना जेस्चर कैसा कवर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कह कैसे रहे हैं कवर करके कि यार देखो कि आपके बनते हैं ये हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, thing. वो कह के कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना। तो इस तरह की भी लोग होते हैं जो सफ़ेद पोशी में अगले बंदे को जो है ना वो कर देते हैं।